क्लिप नंबर 202। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 97 से 99 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। इन्नल्लज़ीन तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़ि क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअः قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ तर्जमा, बेशक वो लोग जिनकी जान फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं, उनसे फरिश्ते कहते हैं तुम किस हाल में थे? वो कहते हैं कि हम जमीन में कमजोर थे। तो फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की जमीन कुशादा ना थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? तो ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो कितनी बुरी लौटने की जगह है। ज़ालिमी अनफुसिहिम, अपनी जानों पर जुल्म करने वाले। यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने कलमा इस्लाम तो जबान से अदा किया, मगर जिस जमाने में हिजरत फर्ज थी उस वक्त हिजरत ना की। और जब मुशरिकीन जंगे बदर में मुसलमानों के मुकाबले के लिए गए तो ये लोग उनके साथ हुए और कुफार के साथ ही मारे भी गए। इस आयत का खुलासा यह है कि बेशक वो लोग जिनकी रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो फर्ज हिजरत तर्क करके और काफिरों का साथ देकर अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं, उनकी मौत के वक्त फरिश्ते उन्हें झिड़कते हुए कहते हैं तुम अपने दीन के मामले में किस हाल में थे? वो उज़्र पेश करते हुए कहते हैं कि हम जमीन में कमजोर लोग थे और काफिरों की सरजमीन में रहने की वजह से दीन के अहकाम पर अमल करने से आजिज थे। तो फरिश्ते उनका उज़्र रद्द करते और उन्हें डांटते हुए कहते हैं क्या अल्लाह ताला की जमीन कुशादा ना थी कि तुम कुफ्र की सरजमीन से ऐसी जगह हिजरत करके चले जाते जहां तुम दीन के अहकाम पर अमल कर सकते? तो जिन लोगों के बुरे अहवाल यहाँ बयान हुए ये वो लोग हैं जिनका आखिरत में ठिकाना जहन्नम है और वो कितनी बुरी लौटने की जगह है। हिजरत कब वाजिब है? इस आयत से साबित हुआ कि जो शख्स किसी शहर में अपने दीन पर कायम न रह सकता हो और ये जाने कि दूसरी जगह जाने से अपने फराइज दीनी अदा कर सकेगा, उस पर हिजरत वाजिब हो जाती है। इस हुक्म को सामने रखकर काफिरों के दरमियान रहने वाले बहुत से मुसलमानों को गौर करने की हाजत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल तौफीक अता फरमाए। हदीस में है जो शख्स अपने दीन की हिफाजत के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुआ, अगरचे एक बालिश थी क्यों ना हो, उसके लिए जन्नत वाजिब हुई और उसको हजरत इब्राहिम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रफाकत मुयस्सर होगी। हिजरत की अक़साम और उनके अहकाम। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हिजरत की अक़साम बयान फरमाई हैं। उनमें से एक किस्म कि दारुस्सलाम से हिजरत हो, इस बारे में फरमाते हैं रहा दारुस्सलाम, इससे हिजरत आम्मा हराम है कि इसमें मसाजिद की वीरानी और बेहुरमती, कुबूर मुस्लिमीन की बर्बादी, औरतों बच्चों और ज़ईफों की तबाही होगी। और हिजरत खासा में 3 सूरतें हैं। नंबर 1, अगर कोई शख्स किसी खास वजह से किसी खास मकाम में अपने दीनी फराइज बजा ना ला सके और दूसरी जगह उन्हें बजा लाना मुमकिन हो, तो अगर ये खास उसी मकान में है तो उस पर फर्ज है कि यह मकान छोड़कर दूसरे मकान में चला जाए, और अगर इस मोहल्ले में माजूर हो तो दूसरे मोहल्ले में चला जाए, और इस शहर में मजबूर हो तो दूसरे शहर में चला जाए। नंबर 2, यहाँ अपने मजहबी फराइज बजा लाने से आजिज नहीं और उसके ज़ईफ माँ या बाप या बीवी या बच्चे जिनका नफका इस पर फर्ज है वो ना जा सकेंगे या ना जाएंगे और इसके चले जाने से वो बेवसीला रह जाएंगे, तो उसको दारुस्सलाम से हिजरत करना हराम है। हदीस में है किसी आदमी के गुनाहगार होने के लिए इतना काफी है कि वो उसे जाया कर दे जिसका नफका उसके जिम्मे था। ये वो आलिम जिससे बढ़कर इस शहर में आलिम ना हो, उसे भी वहां से हिजरत करना हराम है। नंबर 3, न फराइज से आजिज है न उसकी यहाँ हाजत है, उसे इख्तियार है कि यहाँ रहे या चला जाए, जो उसकी मसलहत से हो वो कर सकता है। ये तफसील दारुस्सलाम में है।
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ ترجمہ: مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ راستہ جانتے ہوں، تو ان قریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مگر وہ مجبور مرد، عورتیں اور بچے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، نہ ان کے پاس اخراجات ہوں اور نہ ہی وہ ہجرت گاہ کر راستہ جانتے ہوں، تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ہجرت نہ کرنے پر قابل گرفت نہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔